हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलीटेक्निक बिजपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम की आरसीसी ड्राइंग के अंतर्गत जो इसका ड्राइंग का सिलेबस का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में है आपका 3 बे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम विद blow up of column beam junctions। पहले तो ये समझिए कि ये है क्या, ये भाषा क्या कह रही है। भाषा कह रही है 3 बे 2 स्टोरी, अर्थात डबल स्टोरी और 3 प्रकार से व्यवस्थित किए गए 3 बे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम। आरसी पोर्टल फ्रेम मतलब रेनफोर्स सीमेंट का पोर्टल फ्रेम, जिसमें कि हमें जोड़ना है कॉलम को बीम के साथ। ठीक है, तो इस पार्ट में 3 बे 3 जो बीम्स हैं ये मानिए, और इनको कॉलम की सहायता से हमें इसमें जोड़ना है। तो और ये भी किस में, डबल स्टोरी वाले पोर्ट में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 स्टोरी हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। पहले तो समझिए पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम होता क्या है? पोर्टल फ्रेम का मतलब ये है कि जितने भी मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, जो कि बीम और कॉलम पे चल रहे होते हैं, ये तो रहा आपका कॉलम और ये रहा बीम और ये कॉलम। तो ये जो एक फ्रेम बना, ये जो फ्रेम है ये पोर्टल फ्रेम कहलाता है। रीज़न क्या है? पोर्टल का मतलब ये है कि इसका जो पार्ट है वो इस तरीके से ये कॉलम शिफ्ट कर सकता है इधर भी, और ये कॉलम शिफ्ट कर सकता है इधर भी। ये अर्थक्वेक एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की तरह से काम करता है। ये जो पार्ट है कॉलम के, ये शिफ्ट कर जाते हैं, या और ये जो है ये इधर तक आएगा या फिर ये इधर तक जाएगा। ये एक ट्विस्टिंग वाला पार्ट आ जाता है जो पोर्टल फ्रेम है, मतलब मूव कर सकता है। लेकिन ये मूवमेंट इतना नहीं होता जितना मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है कि कोई भी जो पोर्टल फ्रेम है वो मूवमेंट में हो सकता है। अर्थक्वेक का जो वजन है, जो उसके जो लोड आते हैं, उसकी वजह से कॉलम को हम लोग पहले से ही इतना फ्लैक्सिबल लेकर के चलते हैं, और उसकी डिज़ाइनिंग इस हिसाब से की जाती है कि वो एक मूवमेंट शेप दे सकता है। लेकिन इतना नहीं कि कई सेंटीमीटर्स में निकल जाए या मीटर्स में निकल जाए, ऐसा नहीं। कुछ एक पार्ट 1 सेंटीमीटर तक या 1.5 सेंटीमीटर तक मूवमेंट आता है, डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, अब इसमें कॉलम यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये जो बीम और ये कॉलम, अब इसी तरीके से ये एक और बीम
और यही वाला जो कॉलम है ये आगे नीचे तक जा रहा है, और फिर ये इसका फाउंडेशन कॉलम की। इसी तरीके से ये वाला जो कॉलम है ये भी नीचे तक आएगा, और फिर ये फाउंडेशन, सिमिलरली ये भी कॉलम और ये भी फाउंडेशन फुटिंग। तो ये फाउंडेशन फुटिंग्स हैं। तो ये तो हो गई आपका फर्स्ट, और यहाँ पर आपका भी कनेक्शन रहता है, बीम कनेक्ट रहती है, ये भी बीम से कनेक्ट है। ये बीम और ये कॉलम। ये मैंने पहले आपको एक वो भी पोर्टल फ्रेम था, लेकिन जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में 3 बे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम है। किसके साथ? ब्लो अप ऑफ कॉलम बीम जंक्शन, कॉलम बीम जंक्शन को ब्लो अप करते हुए। तो ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये सेकंड फ्लोर हो गया। तो ये एक पोर्टल फ्रेम है, इसी को हम पोर्टल फ्रेम कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया गया है 3 बे। अब इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो मैं अभी आपको एक बुक्स के द्वारा बताऊंगा कि रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये पार्ट पोर्टल फ्रेम का 3 बे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम विद ब्लो ऑफ कॉलम बीम जंक्शन कंप्लीट होगा। अब इसमें जो बीम और कॉलम चल रहे हैं, इन बीम और कॉलम में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, ये देखिए, ये पोर्टल फ्रेम है। 3 बे मतलब 3 तरह के रास्ते, 3 तरह से जाना जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 बे हो गया, और डबल स्टोरी 2 स्टोरी हो गया, फर्स्ट और सेकंड स्टोरीड के रूप में। तो ये है आपका 3 बे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम विद ब्लो अप ऑफ कॉलम ऑफ बीम जंक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये तो दिए हुआ है, इसका सभी कॉलम दिए हैं, और इन कॉलम्स में डिफरेंट रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा होगा रेनफोर्समेंट। मैं इसीलिए थोड़ा स्टिर करके इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये तो रहा पोर्टल फ्रेम और उसमें प्रोवाइड किया गया रेनफोर्समेंट। अब आ जाइए इनके जंक्शंस पे। ये जंक्शंस हैं, एक, ये वाला जो जंक्शन है वो जंक्शन है आपका ये वाला, दिस वन। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर का, तो या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। 3 नंबर पे ये 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। जंक्शन रेनफोर्समेंट का आपस में कोलैबोरेशन। आ जाइए 4 पे, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये वाला पार्ट
4। तो ये 4 जंक्शन हो गए। अब इसके साथ साथ अभी 2 और रह जाते हैं। एक आपका ये हो गया आपका 5 नंबर, और ये वाला हो जाएगा आपका 6 नंबर। तो इस तरह से इसमें 6 जंक्शंस हैं और ये पूरा आरसीसी पोर्टल फ्रेम है। 3 बेज हैं, 2 स्टोरी है। 3 बे मतलब 3 बीम्स हैं, 1 2 3, और स्टोरी 2 है, एक स्टोरी डबल स्टोरी। इसकी ड्राइंग आप लोगों को बनानी है। इसे स्टिल करके आप लोग देख सकते हैं। इसकी ड्राइंग की जो रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट बीम और कॉलम की तरह ही है, जो और उनके जंक्शन भी उसी तरीके से हैं। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पोर्टल फ्रेम क्या होता है और उस पोर्टल फ्रेम को किस तरह से बनाया जाता है। एग्जामिनेशन में यदि आएगा तो कोई इसका एक पार्ट आएगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो ड्राइंग का जो, यदि हम अभी तो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं अभी देखूंगा किस तरह से मैं बना सकता हूँ। और यदि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो भी इतनी डिटेल में नहीं आ पाएगा, कुछ एक पार्ट ही इसका आ सकता है। और मैं अब आपको जो आरसीसी के ड्राइंग के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हें बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पहले मैं अभी आपका सर्वे का जो पार्ट है उसको और कंप्लीट कर दूं। आज आपका यहाँ पर ये ड्राइंग का पार्ट कंप्लीट होता है। और इसके आगे मैं अब आप लोगों के पास पीडीएफ बना के दूंगा इसकी ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, कि इसके ड्राइंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं। मैं इसके लिए पहले लेकिन आपका सर्वे में और सिलेबस कंप्लीट करूंगा। फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट हैं उनके कंप्लीट करूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कम से कम मेरे पास 1 या 2 हफ्ते होंगे जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं मेरे से अपनी 100% देते हुए मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।